Hey everyone, welcome back to the series of microservice. And in this particular lecture, we will be talking about a very important thing that is known as deployment service. Okay, so before moving into this lecture, कल का पहले रिवाइज कर लेते हैं कि what we had studied earlier कि different objects हमें create करना है. This is our cluster, Kubernetes cluster है हमारे पास, and inside this cluster we have different nodes. एंड इनसाइड पर्टिकुलर नोड वी हैव पॉड्स. ठीक है, पॉड्स कंटेन करते हैं हमारे कंटेनर्स को और कंटेनर्स के अंदर सर्विसेज रन करती हैं. ओके, इनसाइड दिस क्लस्टर वी आल्सो हैव अनदर थिंग्स रनिंग एज लाइक डिप्लॉयमेंट. मास्टर नोड तो है ही जो कॉन्फिग फाइल को एग्जीक्यूट करवाता है. ओके, देयर आफ्टर वी हैव डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज एंड वी हैव seen this very clearly that what is the role of deployment and what is the role of services. Okay, so आज हम इस पार्ट की बात करेंगे. Let me draw this first. Okay, so we'll talk about this part, this deployment, and we will create it. हम एक configuration file लिखेंगे deployment को create करने का. So this is our main goal and that will follow throughout this lecture. ठीक है, बट उससे पहले there are certain things that we should know. certain things में क्या है कि differences नहीं है, like the commands that we generally use with Docker and with Kubernetes, how these two things are differentiated. ठीक है, काम सेम हो रहा है बट कमांड्स अलग अलग हैं. what we use in Docker and what we use in Kubernetes. Okay, so in order to know about the containers, the running containers, Docker में हम क्या रन करते थे? Docker PS, where PS stands for process status. Okay, process status, the very first thing. Second, Docker की हम बात करें तो Docker exec IT और ID. ठीक है, ये क्या है? This commands is mainly used टू गेट इन टू अ कंटेनर, कि अगर आपको कंटेनर के अंदर घुस के काम करना है और एल्स यू वांटेड टू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट कंटेनर. सो आपको क्या लिखना है? डॉकर एग्जैक मतलब एग्जीक्यूट करो. ठीक है, और आईटी का मतलब इंटरेक्टिव मोड में. इंटरेक्टिव मोड में आप इंटर करो एंड आईडी देना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर कंटेनर की. ठीक है, तभी आप उसके अंदर जा सकते हो. द थर्ड वन इज़ डॉकर लॉग्स आईडी. ठीक है, मतलब किसी भी कंटेनर की आपको पूरा लॉग चेक करना है तो यू कैन राइट दिस कमांड. सिमिलरली वी हैव डिफरेंट कमांड्स दैट वी विल यूज़ इन दिस लेक्चर एंड अपकमिंग लेक्चर्स टू अबाउट क्यूबरनेटिस. ठीक है, तो जो भी हम पॉड क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले पॉड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड kubectl apply -f एंड फाइल नेम. ओके, -f एक फ्लैग है जो फाइल नेम को ही रिप्रेजेंट करता है और फाइल नेम की जगह पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो. सो दिस इज यूज टू क्रिएट अ पॉड. ओके, एंड इन ऑर्डर टू चेक दैट हाउ मेनी पॉड्स आर करेंटली अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हो? kubectl get pods. ये कमांड से क्या होगा? जितने भी पॉड्स हैं हमारे पास मौजूद होंगे वो अपन को शो होगा. थर्ड थिंग इज kubectl exec it name sh. अब यहाँ पे क्या है? अब आपको अगर पॉड के अंदर जाना है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर पॉड, यू शुड रन दिस कमांड kubectl exec it, वापस इंटरेक्टिव मोड में. और नेम कौन सा है? किस चीज़ का नेम पूछ रहा है? ये पर्टिकुलर पॉड का नाम पूछ रहा है. ओके, एंड दिस sh इज मेनली स्टैंड्स फॉर शेल. ठीक है, आप यहाँ पे /bin/bash भी दे सकते हो, मतलब एक लोकेशन कि आपको कहाँ जाना है. मेनली हम शेल के अंदर इंटरेक्टिव मोड में इंटर करते हैं. ठीक है, देयर आफ्टर वी हैव इन ऑर्डर टू चेक द लॉग्स ऑफ अ पॉड, आप ये रन कर सकते हो kubectl लॉग्स पॉड और पॉड का नेम. ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर पॉड, you should be running kubectl delete pod and pod name. Okay,
एंड अगर आपको एक पॉड से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, qctl डिस्क्राइब पॉड एंड उसका नाम. तो these are some of the commands that we generally use while working with Docker and similarly while working with Kubernetes. Okay, so now let's move on to the next thing, using alias. Okay, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग दैट वी शुड नो. जब भी हम Kubernetes से इंटरेक्ट करते हैं, वाइल वी इंटरेक्ट विद द Kubernetes क्लस्टर, K8 का क्लस्टर, ठीक है, तो वी डू इट विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. हम कमांड्स देते हैं एंड हमारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है. बट ये कमांड किसके थ्रू मिल रहा है? ये कमांड हम दे रहे हैं kubectl के थ्रू. एंड व्हाट इज़ अ kubectl? एक कमांड लाइन टूल है जो हमें अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द क्लस्टर, राइट? यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो अब एवरी टाइम आई रन सम कमांड आई हैव टू राइट kubectl and blah blah blah. Okay, so I don't want to write it again and again. kubectl को मैं बार बार रन नहीं करना चाहता, तो आई वांट कि कोई इसको सिर्फ k से मैं रिप्रेजेंट करूं एंड k और ये वापस स्टेटमेंट अगर लिखूं मैं तो ये परफेक्टली काम करना चाहिए. मीन्स kubectl को मैं सिर्फ k से रिप्लेस करना चाहता हूँ. ओके, सो हाउ कैन वी डू दिस थिंग? So open our project. Meanwhile, make sure your Docker desktop is running. ठीक है, Docker desktop रन होना चाहिए आपका, Docker engine, and along with the Docker engine, your Kubernetes should also be running. ठीक है, कंटेनर इमेजेस आप देख लेना कितने हैं हमारे पास फिलहाल. इसको देखते हैं हम. CLS करो, अपना पूरा रन कर लेते हैं एक बार, देर आफ्टर हम देखेंगे. CD client npm start. Okay, again cls cd posts npm start. Again we have to do cls cd comments npm start. कमेंट्स हो गए. अब cd query npm start. ओके, देयर आफ्टर क्वेरी के अलावा हमारे पास इवेंट बस बचा है ना, cd इवेंट बस npm start. ठीक है, सब हो गए. एक मॉडरेटर वाली सर्विस भी बाकी है, cd मॉडरेटर एंड npm start. ठीक है, हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली चल रही होंगी. आई कैन प्रेडिक्ट दिस थिंग. ओके, हाँ, तो ये लाइव है, आप कुछ भी करो XYZ तो ये काम करेगी परफेक्टली. ठीक है, आवर एप्लीकेशन इज़ वर्किंग वेरी फाइन. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, एंड वी हैव रिसीव्ड द इवेंट ऑल्सो. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स गो इनसाइड दिस पोस्ट फर्स्ट. ठीक है, पोस्ट के अंदर हम हैं एंड आई विल राइट Ctrl+C CLS. अब पोस्ट के अंदर मुझे जाना पड़ेगा इन्फ्रा में, cd इन्फ्रा एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे वी विल बी डूइंग एवरी सिंगल थिंग जो भी हमें करने की आवश्यकता है कंटेनर्स से रिलेटेड. ठीक है, जैसे हम पॉड बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, तो इसके अंदर ही करेंगे सारा कुछ. cd इन्फ्रा cd K8s. ठीक है, K8s तक हम पहुँच गए. अब वी हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स फ्रॉम हेयर. ठीक है, बट जो एलियस वाला जो हम अभी कॉन्सेप्ट देख रहे थे, लेट्स क्रिएट दिस फर्स्ट. ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, हम ट्राई कर सकते हैं कोड. यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है, वैसे तो आप लोग देख सकते हो, कोड ~/ और -rc. ठीक है, राइट दिस कमांड फर्स्ट एंड लेट्स ये काम करता है या नहीं. कोड ~/ and -rc. आई थिंक ये एक फाइल खोल के देगा मुझे. ठीक है, ओके, डू वन थिंग,
पावर शेल में आओ, पर्सनल ब्लॉग वाले फोल्डर में जाओ, CLS करो, एंड व्हाट इफ आई डू दिस हेयर, कोड टिल्डे एंड बैश RC, ठीक है, नथिंग हैपेंड। नथिंग हैपेंड, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, can we do this with the help of kubectl? Kubectl code bash RC. Okay, just copy this command. I'll copy this command. Go to K8s folder and just paste it. Okay. Okay. Now let's search. Agar we are getting some error, so we should search for it. I will open my Copilot and I'll ask him that how can I add an alias in my Kubernetes. An alias of command in Kubernetes. Just write Kubernetes and it will gather that information. Creating an alias for Kubernetes command can save error, ठीक है. For bash, ठीक है. Okay. So what we can do is open your shell configuration file. Okay, we cannot write it directly. I think. Can we? Definitely no. So how to perform this thing? Let's check this out first. kubectl get pods. Okay, my one pod is running. Now what I'll do is kubectl exec dash it, name of pod is posts. Okay, and I'll write sh shell. Okay, exec is not supported anymore. Why is this so, man? Just search for it. kubectl exec it post. Using kubectl command, you can execute the following: kubectl exec it interact exec pod name container post sh. Okay, pod name container post, specify the container name post with the pod. Okay, remember कि हमने post ये pod name और container name same डाला था. Okay, so what, let's copy this out and just try to fix this. I'll paste it here. Okay, what's the problem, man? kubectl exec dash it pod name is posts dash container posts and dash sh. Okay, we have to define the shell, man.
कोई बात नहीं. What you will do is you have to figure this out कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें, एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द सेम थिंग. ठीक है, एलियस वाला कॉन्सेप्ट I'll forward it to next lecture. ठीक है, instead of wasting our time we should forward it to next lecture. ठीक है. now the main part is to create our deployment part. हमें deployment part create करनी है जो भी किसी भी Kubernetes के क्लस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट इज टू मैनेज आवर पॉड्स. Okay, the main purpose of deployment is to manage our pods. Okay, pods, you already know what do we mean by pods. Smallest deployable units that manages container, and it can contain n number of containers as well. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ pods कितने हो सकते हैं एक पर्टिकुलर नोड में? 110. I have already told it to you all. ठीक है, तो अब डिप्लॉयमेंट का इतना मुझे मालूम है कि इट इज़ यूज टू मैनेज पॉड्स. ओके, सो इसके अलावा इसके पास दो और भी काम हैं. मैनेज पॉड का मतलब कि इन केस वन ऑफ माई पॉड्स फेल्स टू परफॉर्म एनीथिंग, एनी टास्क. ठीक है, वो फेल कर जाता है, पॉड किसी भी कारण से हट जाता है. ठीक है, तो इन दैट केस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट टू जनरेट अनदर पॉड ऑटोमेटिकली. ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, वो रीजनरेट करेगा नेक्स्ट पॉड को. ठीक है, एक फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, इट विल अगेन रीस्टार्ट अनदर. सेकेंड थिंग, हैंडल्स अपडेट ऑटोमेटिकली. ठीक है, मान के चलो मेरे पास पहले 2 पॉड्स थे. ठीक है, एंड मैंने इसको अपडेट किया, मैंने अपने कोड में चेंज करके इसको अपडेट किया. ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, ये न्यू वाले फाइल को अपडेट करेगा. मतलब कि ये जो पुराना पॉड था इसको ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा. ठीक है, समझ आया कि जो पुराने हमारे पास पॉड्स थे जिनको मैंने अपडेट किया है, तो सारा कोड चेंजेस यहाँ पे वो सेव कर लेगा न्यू वाले पॉड, और ये पहले क्रिएट करेगा. ये दोनों पॉड उसने क्रिएट किया डिप्लॉयमेंट ने, और पुराने वाले दोनों पॉड को उसने एग्जिट कर दिया. ठीक है, इतना समझ आया. सो दिस इज़ द बेसिक 2 मेन रीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट. ठीक है, नाउ लेट्स डिफाइन आवर कॉन्फिग फाइल. हमें क्या करना है, एक कॉन्फिग फाइल क्रिएट करना है. किसके लिए? फॉर डिप्लॉयमेंट. गॉट इट? सो दैट वाज आवर मेन मोटिव इन दिस लेक्चर. लेट्स स्टार्ट दिस आउट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो आप प्रोजेक्ट खोल लो, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आप इस वाले फोल्डर को डिलीट कर दो, इस वाले फाइल को डिलीट करो, यामल वाला जो है ना, कि ATS के अंदर था हमारा यामल वाला फाइल. अब वी विल बी क्रिएटिंग अनदर फाइल इनसाइड दिस Kubernetes. ठीक है, अनदर फाइल क्रिएट करो ATS के अंदर. इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड देना है ना, तो वी कैन राइट पोस्ट डिप्लॉयमेंट डॉट यामल. ठीक है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट डॉट यामल. ठीक है, अब हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे. अब मुझे डिप्लॉयमेंट का हर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये सिमिलर ही है, ऐसा मत समझो कि इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव रोट बिफोर. ओके, हमने पहले क्या लिखा था यामल फाइल में, सेम चीज़ यहाँ भी लिखना है, बट चीज़ें थोड़ी सी चेंज है. तो फर्स्ट थिंग वाज API वर्जन. ठीक है, API वर्जन. अब देखो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट DEPL लिखा है, तो इसको पता है, ये कोपायलट को मुझे इसको मालूम है कि हम डिप्लॉयमेंट के लिए वी आर क्रिएटिंग अ कॉन्फिग फाइल. ओके, तो ये देखो कंपेयर करो. पहले मैंने API वर्जन ऑफ Kubernetes में मैंने सिर्फ V1 इंक्लूड किया था पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, लेकिन अब मैं एप्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब एप्स का वर्जन 1.
कुबरनेटिस जब आता है काफ़ी सारे एपीआईज होते हैं उसके पास, सेट ऑफ एपीआईज, ठीक है। तो हम किस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं और उसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट थिंग। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे एप्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर मेकिंग, कि पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल था उसमें मैंने काइंड में क्या लिखा था, पॉड्स, बिकॉज वी वर क्रिएटिंग पॉड at that time. Now we are focusing on deployment, so kind of deployment. Third thing that we have to define is metadata, ठीक है। metadata किसके बारे में, क्या बना रहे हो आप, metadata ये डिप्लॉयमेंट वाला जो आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, everything inside a cluster, a Kubernetes cluster is termed as an object, ओके, एंड यू आर डिफाइनिंग द मेटाडेटा। एंड मेटाडेटा के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, तो नाम क्या है, पोस्ट डीपीएल, डिप्लॉयमेंट। अब इसके बाद हमें क्या देना चाहिए मेटाडेटा के बाद हमें क्या देना चाहिए, स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल स्पेसिफिकेशन ही तो देंगे कि हमें उसका कितना रेप्लिका बनाना है, कितना रेप्लिका मतलब कितने कॉपीज़ बनाने हैं डिप्लॉयमेंट के, मतलब किसी भी सर्विस के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखो स्पेक हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे हमें इंडेंटेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। स्पेक, और स्पेक के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरा ही दे रहा है। हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही दे रहा है, एक एक करके समझते हैं। हम यहाँ स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं। रेप्लिका कितना बनाना है, रेप्लिका बस एक बनाना है मुझे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पॉड्स क्रिएट करना है आपको, बस एक पॉड चाहिए आपको। यहाँ पे कमेंट आप दे सकते हो, नहीं दे सकते। नंबर ऑफ पॉड्स आप कितना डिफाइन कर रहे हो, एक, ठीक है। अभी बताता हूँ सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। सेलेक्टर की अगर हम बात करें तो सेलेक्टर क्या होता है, स्पेसिफाइड डिप्लॉयमेंट, मतलब डिप्लॉयमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको स्पेसिफाई करता है एंड मैनेज करता है पॉड्स को, ठीक है। ये सेलेक्टर का काम है। तो वो क्या करता है ना कि ये मैच करेगा, ठीक है। मतलब आपकी जो नेम है, जैसे आपने पोस्ट डिफाइन किया नीचे, ऐप और पोस्ट, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ दिख रहा है सेलेक्टर का। अगर हम यहाँ कमेंट करें तो देखो, सेलेक्ट द पॉड्स दैट दिस डिप्लॉयमेंट इज गोइंग टू मैनेज, मतलब ऐसे पॉड्स को सेलेक्ट करो। उस देखो डिप्लॉयमेंट हम बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट का कॉन्फ़िग फाइल लिख रहे हैं, बट डिप्लॉयमेंट को ये पता नहीं है कि मुझे कौन सा पॉड को मैनेज करना है, तो वो ये सेलेक्टर भाई साहब बताएंगे, ठीक है। मैच लेबल्स, अब ये मैच करेगा, इसको भी थोड़ा डेफिनेशन में देख लो। दिस इज द लेबल दैट द डिप्लॉयमेंट विल यूज टू सेलेक्ट द पॉड्स। अब ये एक कैटेगरी वाइज मैच करता है, ठीक है, कि कौन से पॉड को भाई मुझे मैनेज करना है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डिफाइन करते हैं कि आपका लेबल क्या रहेगा, दैट द पॉड विल हैव, कौन सा लेबल आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब आता है कहानी टेम्पलेट का। टेम्पलेट क्या होता है, जो मेटा डेटा कंटेन करेगा किसी पर्टिकुलर पॉड के लिए, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ ऐप कॉलन पोस्ट के बाद देखो आप टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट क्या होता है कि जो भी आप पॉड क्रिएट कर रहे हो उसका मेटा डेटा, उसका A to Z इंटायर इन्फॉर्मेशन ये खुद के अंदर रखेगा, ठीक है। टेम्पलेट इज अ पॉड, टेम्पलेट डिफाइंस द पॉड्स दैट विल बी क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन मान के चलो अभी के लिए। फिर मेटा डेटा, अब पॉड्स का जो मेटा डेटा है हमारे पास, अब लेबल देखो, यहाँ लेबल दे रखा है पॉड का, तो यहाँ लेबल और ये वाला लेबल मैच कर रहा है, तो सेलेक्टर भाई साहब यही तो मैच कर रहा है कि कौन सा पॉड का आपने लेबल, मुझे लेबल मैच कराना है। इसके हिसाब से मैं डिप्लॉयमेंट को बताऊँगा। कौन बता रहा है ये, सेलेक्टर भाई साहब। डिप्लॉयमेंट को मैं इसी पॉड के बारे में बताऊंगा जिसको वो क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन देते हैं कि
अब किसका स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं? आपने बोला कि एक ऑलरेडी हमने दे रखा है स्पेसिफिकेशन, तो अब दूसरा स्पेसिफिकेशन किसकी दे रहे हो? एक पॉड के अंदर आप कितने कंटेनर्स रख रहे हो? हमें पता है n नंबर ऑफ कंटेनर्स हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी कंटेनर का सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि आप नेम पोस्ट रखो। इमेज हम यहाँ पे कौन सा दे सकते हैं? ये भी दे सकते हो और आप अपना भी दे सकते हो कि आपने जो क्रिएट किया था, हमने कौन सा किया था इमेज में? Codepact/posts। अच्छा, पहले इमेज चेक कर लो। आप इमेज चेक कर लो। इमेज कैसे चेक होगा? डॉकर PS से तो नहीं, डॉकर इमेजेस होगी, ठीक है। कौन कौन सी है इमेजेस हमारे पास? Codepact/post, पोस्ट्स कॉलन 0.0.1, ठीक है। कोई दिक्कत? पोर्ट डिफाइन नहीं करना है अभी, कुछ समझ आ गया? तो ये हमारा क्या है, हमने डिफाइन कर लिया सारा कुछ। अब ये वापस पोर्ट हटा दो, पोर्ट्स हटा दो पूरा, पोर्ट हमें डिफाइन ही नहीं करना, ठीक है। अभी तक लिए आपको ये समझ आया जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या करना है, मुझे रन करवाना है, मतलब आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड आप लोगों को वापस यही काम आएगा, ये जो हमने देखा था ना, कर गया ये वाला। कौन सा कमांड यूज़ का है अभी ये बताओ? kubectl apply -f और फाइल नेम, यही है बिल्कुल। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज जस्ट डू क्लियर स्क्रीन एंड विल राइट kubectl apply -f, फाइल नेम क्या है? पोस्ट, एस नहीं लगाना, पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो आपने यहाँ लिखा है, ये पोस्ट DEPL.yaml, ठीक है। प्रेस करो एंटर, एंड यहाँ पे क्या लिखा रहा है? deployment.apps, यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है, इसने क्रिएट कर दिया। सो आवर डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे भी कुछ है क्या? होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपने डिप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमांड्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया, अब मुझे जानना है कि डिप्लॉयमेंट कितना है, कितना डिप्लॉयमेंट बनाया है मैंने, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो kubectl get डिप्लॉयमेंट्स, जिससे आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में पता चल जाएगा। सो हम रन करते हैं kubectl get डिप्लॉयमेंट्स, एस है ना? देखो एक डिप्लॉयमेंट मुझे शो कर रहा है और एज क्या है? 60 सेकेंड, ठीक है। एक ही एवरेज रेडी स्टेट में है ये, मतलब अप एंड रनिंग है, ठीक है। सेकंड कमांड क्या है? kubectl get pods, टोटल नंबर ऑफ पॉड्स कितने हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब आपको एक मिस्ट्री वाली चीज़ देखने को मिलेगी, kubectl get pods। जब आप गेट पॉड्स करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपका डिप्लॉयमेंट का पॉड अलग क्रिएट हुआ है। हमारे पास पॉड एक ऑलरेडी मौजूद था पोस्ट नाम से, लेकिन ये दूसरा पॉड ये तो ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देना एक बात को कि ये वाला जो पॉड है ना, इसको आप अगर डिलीट भी कर दोगे तो डिप्लॉयमेंट, देखो डिप्लॉयमेंट में जो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखे हैं, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा ना, अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे इस पॉड को, तो वो वापस रिक्रिएट कर लेगा एक पॉड को, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ एंड तीसरा कमांड आप देखो यहाँ डिलीट वाला होगा, लास्ट लाइन kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट और नेम। अगर हम करें ऐसा
kubectl delete डिप्लॉयमेंट एंड नेम क्या है, नेम है जो हमने कॉपी किया है। ठीक है, देखो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या एरर आ रही है, जस्ट वेट, एरर क्या है हमारे पास, डिप्लॉयमेंट्स ऐप kubectl डिप्लॉयमेंट सही तो डाला हमने, नेम तो सही है ये वाला, फिर क्या दिक्कत है, kubectl टाइप तो नहीं है, डिलीट DEPLOYMENT, ठीक है, एरर फ्रॉम सर्वर डिप्लॉयमेंट्स ऐप नॉट फाउंड, ठीक है, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, हमारे पास दो दिखा तो रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, अच्छा एक बात समझ आया क्या, ये डिप्लॉयमेंट को डिलीट करने का कमांड है, ये डिप्लॉयमेंट को डिलीट करने का कमांड है, लेकिन ये तो पॉड है, ठीक है, लेकिन ये तो पॉड है, पॉड को डिलीट करने का पता था आपको, क्या पता है क्या कमांड, kubectl डिलीट पॉड एंड पॉड नेम। अब आप करो, अब शायद हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा रहा है कि पोस्ट, ये वाला जो था हमारे पास, जो ये कौन क्रिएट किया है पहले ये बताओ, ये क्रिएट किया गया है डिप्लॉयमेंट के द्वारा, तो जिसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट किया तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। अब मैं वापस kubectl गेट पॉड्स करूँगा तो देखो भाई क्या किया इसने, अब ये दूसरा क्रिएट कर दिया पॉड। मैंने बोला था कि आप डिलीट भी करोगे ना तो वो दूसरा बना लेगा, पहले इसके पास ये वाला था पॉड, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट वाला दूसरा पॉड क्रिएट कर रहा है, ये इसका एक बेनिफिट है। समझ आया, आया समझ, ओके। तो आप ये भी डिस्क्राइब वाला भी यूज़ कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो डिप्लॉयमेंट को, डिस्क्राइब, डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट नेम, ठीक है, समझ आ गई सारी चीज़ें। तो अपन करें kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट नेम क्या है, पोस्ट डॉट DEPL, ठीक है, देख रहे हो, मतलब मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, तो ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस चीज़ के बारे में, डिप्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। सो दीज आर कमांड्स दैट वी हैव सीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला है हमें। एंड इस लेक्चर में हमने ये समझा कि डिप्लॉयमेंट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कैसे लिखते हैं, बेसिक डेटा क्या क्या रहती हैं इसके अंदर, एंड हमने ये भी देखा कि डिप्लॉयमेंट क्या कर सकता है, उसकी क्या बेनिफिट्स रहते हैं, एंड डिफरेंट कमांड्स ऑल्सो। तो मेक श्योर कि आप कमांड्स लिख लो एक जगह पे कहीं, सो दैट कहीं पे दिक्कत ना आए आगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, कि हमने जो एलियस वाला यूज़ किया था वो नहीं हुआ था एग्जीक्यूट, हो सकता है अपडेट नहीं हुआ होगा या कुछ एरर हो रहा होगा, तो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन take care and let's meet in the next video then.